दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स पाऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें लेकर आपके सामने उपस्थित हैं और इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए पार्ट 1 के हम न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल्स है, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल ये है कि एक चालक पर एक कूलम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। याद रखना कि जब यदि ऋण आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी उस चीज पर, कोई चालक है तो उस चालक पर। ठीक है, और यदि धनावेश होगा तो उस पर कमी होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो चूंकि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन बनाएंगे उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपने आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत सुना होगा, क्यू बराबर एन, है ना। तो यहाँ से एन का मान निकाल लेते हैं, तो एन बराबर क्यू बटे, है ना। और क्यू का मान इस क्वेश्चन में भी दे रखा है, 8 दे रखा है ना। और ई का मान आप जानते हैं 1.6 गुणा 10⁻19 होता है। और ई को हम कहते क्या है आप लोग जानते होंगे, मूलावेश कहते हैं। ठीक है, तो पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ा दिए, 10 हो गए, है ना। और ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो इधर हो जाता है 10 गुणा 10 की पावर, इधर 19 हो जाएगा, ऊपर पहुँच के प्लस की 19 हो जाएंगे और ये 16 बन चुके हैं, फिर पॉइंट हमने हटा दिया है। या इसे अपने लिख सकते हैं 100 गुणा 10 की पावर 18, है ना। एक यहाँ से जीरो इधर लगा दिए और बटे 16, है नहीं। 4 से काट तो 4 बार कट गए, ये 25 बार कट गए 4 से। और 4 से जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे बेटा 6.25, है ना। तो इसका आंसर आ गया 6.25 गुणा 10 की पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी साहब, अधिकता, है नहीं, 6.25। आप लोग कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, अब ये दूसरा जो क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, वो ये कह रहा है दो एक जैसे वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी, एक का नाम ए बी है, दूसरे का सी डी है, जिनमें प्रत्येक के द्विध्रुव आघूर्ण पी है और एक दूसरे से ये 120 का कोण बना रहे हैं, ये चित्र में दिखाया गया है ना। इस संयोजन का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। पहले आपको परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, फिर वो ये कहता है कि एक्स अक्ष की दिशा में समरूप वैद्युत क्षेत्र ई आरोपित है, तब संयोजन पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का मान ज्ञात। एक आपको टॉ निकालना है और जो रिजल्टेंट पी है वो दिखाना है, और ये चित्र आपका दे रखा है। ठीक है, चलिएगा। आप लोग जरूर एक बात जानते हैं कि जो पी की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, बताइए। पी की डायरेक्शन जो होती है हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके आघूर्ण की दिशा ये हो जाएगी, और इसका जो वैद्युत है, जो ए बी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है उसके पी की दिशा ये हो जाएगी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया है, दोनों इन दोनों जो इनके दोनों पी हैं उनके बीच में एंगल बनने हैं 70। ठीक है, 120 बनना है। तो इन्हें निकालने का फार्मूला आप लोग जानते हैं, क्या होता है फार्मूला। एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका जो रिजल्टेंट है उसे हम पी डैश मान लेते हैं। पी डैश बराबर हो जाता है अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस 2 पी पी मतलब P1 P2 मान दिया सूत्र को, तो दोनों पी इंटू कॉस 120, है नहीं। इसे हल कर लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा मेरे बेटा 2p स्क्वायर, और कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2, दो से ये दो कट गए, फिर ये क्या आ गया बेटा, फिर आप जब इसे देख हल करेंगे तो आ जाएगा ये 2p स्क्वायर, और जब माइनस से गुणा होगी तो पी स्क्वायर, तो कितना आ गया, ये केवल पी स्क्वायर आ गया रूट के अंदर। तो खाली जब इसे हल करेंगे तो पी आ गया, तो पी डैश की वैल्यू यहाँ पर पी आ चुकी है। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन आप लोग जान रहे हैं कि भाई, एक बात जानते हैं, जैसे मैं एक रफली बात तो मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। जैसे कहीं पर एक ये है कोई वेक्टर, इस ब्लैक पेन ले लेते हैं, एक ये है वेक्टर का बात समझे, और एक ये है वेक्टर। ठीक है, तो इनका परिणाम इनके बीच में तो काम करेगा, कब करेगा, जब ये और ये दोनों बराबर है। तो चूंकि ये भी पी है और ये वाला भी पी है, जब दोनों पी है तो इनका जो रिजल्टेंट आया होगा वो इनके बीच में तो काम कर रहा होगा, तो वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये होगा, ये रिजल्टेंट होगा। और रिजल्टेंट कितना कोण बना रहे होगा भाई, ये एक दूसरे से 120 बना रहे हैं, जिसका आधा ही तो बना रहे हो, कोई बिल्कुल बीच में से जा रहे हो। ठीक, अब बात ये किसकी डायरेक्शन आ गई, पी डैश की, मतलब इस पी और इस पी का जो परिणामी है
ठीक है, उसकी डायरेक्शन ये आ गई। अब ये इस डायरेक्शन में क्या है, एक्स अक्ष में क्या है, एक्स अक्ष में आपका ई है, ठीक है, क्योंकि अब एक चीज तो हमारी निकाल दी हमने, पी निकाल ली, एक चीज अभी फाइंड करनी और रह गई, क्या चीज, तो टॉ बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा, है नहीं, तो पी की जगह क्या लगा दें, पी डैश, परंतु पी डैश का मान पी है, ई, और साइन कितना हो जाएगा बताइए, पी डैश और ई के बीच में कौन बताओ, पी डैश ये रहा, है ना, और ई ये रहा, है नहीं, ये ये कोण कितना है, यहाँ से लेके यदि हम इस कोण के बारे में बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होएगा 90 डिग्री, और ये ऊपर का है 60, तो ये कितना बचा है, इस कोण की तो जरूरत है पी डैश और ई के बीच में, तो ये बचा 30 नहीं बचा, ठीक है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, साइन 30, है ना, 30 डिग्री। जब इसे हल करेंगे तो आप सभी लोग जानते हैं पी पी ई और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो कुल मिला के साहब ये आ गया पी ई बटे 2, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये टॉ का मान है, ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी पर आधारित है, इसमें दे रखा है ये किसका मान है भी बताओ, रेड पेन ले लेते हैं, ये किसकी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है मेरे बेटा, ये ई की वैल्यू है नहीं, वैद्युत क्षेत्र है ये, एंगल की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है यहाँ पर, और बेटा ये किसकी है, ये टॉ की वैल्यू है, पूछ रहा है बला गुण लग रहा है नहीं, फिर क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, मतलब पी की वैल्यू पूछ रहा है, तो टॉ बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा, है नहीं, तो हमें मान किसका निकालना है भाई, यहाँ पर पी निकालना है, तो पी निकालेंगे तो ये सब चीज़ अपनों में पहुंच जाएगी, टॉ बराबर हो जाएगा ई साइन थीटा, ये तो हो जाएगा, तो टॉ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप लोग, टॉ की है यहाँ पे वैल्यू 6 × 10⁻⁻⁴, है ना, और ई की वैल्यू कितनी है 10⁵, और साइन कितना है 30, जब इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 10⁻⁻⁴ बटे 10⁵ और गुणा साइन 30 का मान 1/2, तो बटे के 2 ऊपर पहुंच जाएंगे, 6×2 = 12 और 10⁻⁻⁴ और प्लस के ये 5 ऊपर जाकर माइनस के 5 हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर हो गई 12 × 10⁻⁻⁴ है नहीं, और पूरा भाग आप लोग एक बार देख लेना, -29, और मात्रक होता है इसका कूलम मीटर, ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें कि एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में विराम अवस्था से चलकर डी दूरी तय करता है, तो सिद्ध कीजिए कण का आयोजित जो वेग होगा वो इतना हो जाएगा, बिल्कुल अभी करते हैं भाई, एक बात बताइए मुझे सब लोग कि ए क्या होता है, ए कैसे निकालते हैं, ए बराबर होता है F/m, ठीक है, और एफ कैसे निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में एफ जो होता है Q × E होता है, तो ये आ गया इसमें ए, जब ए आ गया तो गति के 30 समीकरण लगा दो, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AX, है नहीं, यू स्क्वायर, यू का मान 0 है, क्यों, क्योंकि ब्रह्मावस्था चल रहा है, 2 गुणा ए का मान कितना है QE/m, और एस मतलब चलिए दूरी कितनी है भैया, वो डी है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साहब बी स्क्वायर बराबर 2QED/m, ठीक है, तो बी का मान निकालेंगे तो बी बराबर √2QED/m, ठीक है, ये आपका आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, है ना, और पिछली बार आया हुआ भी है, देखिए क्या कर रहा है, प्लास्टिक की एक गोली है ना, पी जिसका द्रव्यमान इतना दे रखा है, दो समांतर क्षैतिज प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है, गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे, पहली बात ये ध्यान रख लीजिए आप, चूंकि देखो वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसकी दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, यहाँ पर जो ई जो उत्पन्न होगा ई की दिशा ऊपर की होगी, प्लस से माइनस की ओर, और बल भी उधर लग रहा है ऊपर की ओर, तो हमेशा ध्यान रखना जब बल भी ऊपर की ओर लग रहा है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर है, तो इसका मतलब ये जो आवेश है वो कौन सा आवेश है, धनावेश है, और जब धनावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, यहाँ कमी होगी, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, ठीक है, कम होंगे, कितने कम होंगे वो दूसरी बात है, कम क्यों होंगे, क्योंकि प्लस का आवेश है, समझ में आई बात, प्लस का आवेश क्यों है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर होता है, मतलब ऊपर की ओर है वैद्युत क्षेत्र, जिधर वैद्युत क्षेत्र है उधर ही बल लग रहा है, तो इसका मतलब कैसा आवेश है, प्लस का आवेश, ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं, पहले ई निकाल लेते हैं, यहाँ पे ई कितनी आती है,
ई बराबर फार्मूला होता है बी अपॉन डी। बी का मतलब है विभवांतर से, विभवांतर दे रखा है 1000 को देखो, और बीच की दूरी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो -2 से गुणा कर देंगे। 2 से ये काट दिए, ये आ गया 500। ऊपर जाएंगे तो ये प्लस की पावर 2 हो जाएगी, तो प्लस की पावर 2 होने का मतलब ये हो जाएगी, है नहीं। जब इसे और ज़्यादा हल करेंगे तो 5 गुना 10 की पावर 4 आ जाएगा। न्यूटन प्रति कूलाम लिख दो या वोल्ट प्रति मीटर लिख दो, ठीक है। ई के दोनों मात्रक होते हैं। यहाँ तक तो हमारे सब बच्चों में। अब हम इससे ये सवाल करने का तरीका जानते हैं। संतुलन की अवस्था कब होगी, जब ये वाले बल होगी। तो ये कौन सा बल है, वैद्युत बल है ना। और ये कौन सा बल है भाई, बताइए आप। ये इसका भार है। ये दोनों बराबर होंगे तो ये संतुलन होगा। तो संतुलन की अवस्था में ये दोनों बराबर हो जाते हैं, है नहीं। और क्यू की जगह हम एन ही लगा दें, क्योंकि हमें एम एन का मान चाहिए। तो एन बराबर हो गया भैया एम सी बटे ई। लगाइए आप। एम का मान कितना दे रखा है, एम का मान क्वेश्चन में देखा 3.2 इंटू 10⁻⁻15। तो देखिए 3.2 इंटू 10⁻⁻15। जी की वैल्यू 10 दे रखी है सवाल में। ई का मान हम जानते हैं 1.6 गुणा 10⁻⁻19 होता है। और भैया ई का मान आ गया हमारे पास 5 गुणा 10⁻4। ठीक है, गुणा भाग आप लोग और देख लेना भैया, मैं बताऊँ आपको। 5 से ये दोनों बार कट गए, 5 दूनी 10, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हट जाएंगे 16 और ऊपर बनेंगे 32, ये 2 बार कट गए, सही है। और 5 से ये 2 बार कर दे तो 5 कितने हो गए ये, ठीक है। देखो माइनस के 19 है और प्लस के 4 है, तो ये सब कट के कितने हो जाएंगे, नीचे माइनस के 15 ऊपर -15, ये कट गए। सब मिलकर देख लेना आप लोग, ठीक है। जब घाते घटा के देखो तो जीरो घात बनेगी, क्या मतलब 4। तो 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी यहाँ पे, कमी होगी, ठीक है। कमी क्यों होगी वो मैंने कंसेप्ट आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। अगला धनावेश जब भी आता है जब कमी होती है। अगला ये गॉस की प्रमेय चैप्टर का है बेटा। ई का मान यहाँ पे इतना दे रखा है और 10 सेमी भुजा के वर्गाकार, मतलब उससे ही प्रश्न निकल जाए। अब देखो बाईजेड तल है, तो यदि बाईजेड तल है तो बना कौन, बचा कौन, एक्स, है नहीं। एक्स वाई जेड होते हैं। जब एक्स बचा तो इसका जो क्षेत्रफल की डायरेक्शन जो होगी, क्षेत्रफल की जो अपनी दिशा होगी वो एक्स अक्ष के अनुदिश होगी। कहने मतलब ई वेक्टर इसमें ये दे रखा है। ई वेक्टर की मैं देखिए 5 गुणा 10⁻3 आई कैप न्यूटन पर मीटर। और ए वेक्टर दे रखा है 10 का वर्ग कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये ऐसे लिख सकते हैं 100 गुणा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब चूंकि इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर, चूंकि हमने ये वेक्टर लगा दिया, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आई ची के बारे में बात करना पड़ेगा। तो ये इसके समांतर है, बाईजेड के तल के समांतर होने का मतलब, पहले आप लोग इसे ऐसे लिखिए, ये ए का मान है। अब हम इसे किसके फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, ए वेक्टर के। तो वेक्टर जब लगाएंगे इसकी क्या और देखनी पड़ेगी हमें, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। तो बाई जेड है, तो बाई जेड के बाद कौन बचा बताओ, एक्स बचा। तो बस एक्स अक्ष में होगी, एक्स अक्ष में मतलब आई मीटर स्क्वायर, ठीक है। -4 से क्यों गुणा करी, क्योंकि सेमी स्क्वायर था, ठीक है। ये बात इस सब समझना। अब हम इसे हल कर लीजिए आप। तो फाई बराबर हमारे पास फार्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ये तो होता है। तो ई वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 5 गुणा 10⁻3। और ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 100 गुणा 10⁻⁻4। जब इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 500 गुणा 10⁻⁻1। माइनस का एक का मतलब है कि बटे में कितने लिख देंगे आप, 10। जीरो से जीरो कट गया, कितना आ गया 50, ठीक। मात्रक यहाँ से बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक। और आप लोग देख लेना, ठीक। अच्छा अभी इसमें और पूछ रहा है, वो कहता है कि यदि पृष्ठ एक्स अक्ष की दिशा से 30 का कोण बनाए, पृष्ठ का तल, पृष्ठ मतलब लंब नहीं, पृष्ठ का लंब नहीं, पृष्ठ का तल। जब तल की बात होती है तो उसे 90 में से घटा देते हैं, तब थीटा माना जाता है। तो यहाँ लिख देते हैं, फाई बराबर एक फार्मूला होता है हमारा ई ए कॉस थीटा, है नहीं। तो ई की वैल्यू कितनी है, यदि आई हटा दें तो ई बन जाएगा, बिना वेक्टर की चीज बन जाएगी, 5 गुणा 10⁻3। ए का मान कितना है साहब, 100 गुणा 10⁻⁻4। और क्या लिख दें यहाँ पे, कॉस 60। 30 है, परंतु तल 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 बना रहे आएंगे, जबकि बनाना क्या चाहिए, तल का लंब बनाना चाहिए, है ना। या क्षेत्रफल की दिशा बना लगानी चाहिए बोले। तो जब इसे हल करेंगे तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है। तो ये आ गए भाई 500 गुणा 10⁻⁻1 और कॉस 60 का मान 1/2। तो ये बन गए 50, 50 के आधे कितने हो गए 25, 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अगला क्वेश्चन ये आप खुद कराएंगे, इसमें फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर लगा देंगे
है ना। ए वेक्टर का मतलब यहाँ एस है, एस या ए वेक्टर बात एक ही होती है। और आप सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, है ना। इसमें क्या लिख देंगे, ऐसे कर देंगे, जे की जे से गुणा हो जाती है बस, है नहीं, डॉट में सभी लोग जानते हैं। तो वहाँ आई आई थे तो आई से मल्टीप्लाई हो रही थी, हाँ, है नहीं। तो जे की जे से हो जाएगी, कितना आ गया 40, ठीक, है नहीं। इकाई, इकाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना इसका मात्रा दे रखा है ना इसका मात्रा दे रखा है, तो इकाई लिख देते हैं, कोई मात्रा नहीं लिख देते हैं, ठीक है जी। अगला, एक अनंत लंबाई के तार के कारण रेखीय आवेश घनत्व इतना दे रखा है, ये किसका मान हो गया बेटा, लैम्ब्डा का, 10 × 10⁻⁻8 है नहीं, कूलम पर मीटर। और आर का मान कितना दे रखा है, 2 × 10⁻⁻2 मीटर। मैंने डायरेक्ट लिखे आऊँ या तुम लोग कर लेना ये, क्योंकि है ना कोई वीडियो नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी। ई बराबर क्या होता है, फार्मूला बताओ। ई बराबर होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है नहीं। दो से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है नहीं, दो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 लैम्डा अपॉन आर, ये तो हो जाएगा, है नहीं। और इसमें मान किसका निकालना है, ई का, तो इसका मान हम लोग जानते हैं, मतलब 2 से गुणा और 2 से भाग कर दी, देखो वही चीज बन गई। ये एक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे हल करेंगे तो ये 9 × 10⁻9 हो गया। 2 गुणा लैम्डा का मान कितना है भाई, 10 × 10⁻⁻8, है नहीं, बटे आर का मान कितना है, आर का मान है 2 × 10⁻⁻2, ठीक। अब आप लोग खुद हल कर लेना, 2 से 2 कट गए, है नहीं। तो ये हो गए माइनस के 2 हैं ये, 2 ऊपर जाके प्लस के 2 जाएंगे तो प्लस की 11 हो गई, है नहीं, प्लस की 11। और 8 में से इसे घटा लेना आप, ठीक है, आंसर आ जाएगा, अपने आप कर लेना, ठीक, है नहीं। और कहीं कोई गुणा भाग में बात हो तो आप लोग और एक बार ध्यान देकर देख लेना, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा। अच्छा, क्या क्वेश्चन और बचे हैं अभी, और ये 4 क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन और बहुत अच्छा है ये, इस पर जरा विचार करते हैं। ये कहता है एक लोलक का, दोलक अ, जिसका भार 80 मिलीग्राम तथा जिस पर 2 × 10⁻⁸ कूलाम का आवेश है, 20,000 वोल्ट प्रति मीटर के क्षैतिज के समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए लोलक की डोरी में तनाव और डोरी द्वारा ऊर्ध्वाधर से बनाए गए कोण, ठीक है। अभी बात करते हैं, देखिएगा। अच्छा अच्छा जी, उसका भार 80 mg है, ठीक है। चलिए, यहाँ जी का मान नहीं दे रखा है, चलो जी का मान हम 10 लगा लेंगे, इस तरह की कंडीशन बनेगी इसमें। यहाँ पे बना देते हैं, चलिए एक पेपर यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, पेपर इंसर्ट, ठीक है जी। अब बनेगा, इंसर्ट या विकल्प से कर दिया, इंसर्ट हमें करना है, अच्छा इसके साथ जी। अब देखिए, ये कोई, ये कोई धनाधार है ना, ये कोई गोलक है, इसमें बल इधर लग गया होगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र ऐसे मान लिया, है नहीं, क्यू, जब क्यू लग रहा हो डोरी में तनाव टी होएगा। भार आप लोग जानते हैं एम जी हमेशा नीचे की ओर करता है नहीं। हम ये प्लस का आवेश मान के चल रहे हैं, ठीक है, प्लस का आवेश है भी, बल इधर की डायरेक्शन में मान रहे हैं। तो अब डोरी में तनाव क्या होगा भाई, तनाव को तोड़ दें हम तो ये हो जाएगा, यदि यहाँ से थीटा कोण बना रहा है तो यहाँ से भी थीटा बनाएगा, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा भैया। और इधर एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, टी साइन थीटा, है नहीं। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि टी साइन थीटा जो बराबर होगा, टी कॉस थीटा जो बराबर होगा वो एम जी पे होगा। अच्छा, थीटा का मान भी पूछ रहा है यहाँ पे, और किसका, टी का मान भी, चलो तो एक बार इनका स्क्वायर करके जोड़ दें भाई, संतुलन की अवस्था में ये हो जाएगा, टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एम जी के। और टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टी साइन थीटा बराबर हो जाएगा बेटा टी के। तो यदि इनका स्क्वायर करके आपस में जोड़ दें हम लोग तो क्या आएगा बेटा बताओ, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही तो आएगा, बराबर एम जी का स्क्वायर और प्लस क्यू ई का स्क्वायर,
तो ये टी स्क्वायर कॉमन कर लिया तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एम जी का होल स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर, है ना। तो ये तो बन गया 1, तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एम जी स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर, है ना। तो टी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, टी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एम जी का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर। और यदि इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास वो निकल आएगा, क्या निकल आएगा, टी निकल आएगा। चलिए देखो जरा एम जी के बारे में बात कर रहे हैं, एम जी का मान कितना दे रखा है, एम का मान दे रखा है इसका 80, 80 मिलीग्राम एम जी दे रखा है, एम जी 80। अब इसने हमें किलोग्राम में बदलना है, बोलो। तो 80, 80 क्या दे रखा है भाई इसने, 80 मिलीग्राम दे रखा है। तो 80 की गुणा हम किससे करें बताइए, माइनस की 6 से। क्यों, क्यों करें भाई माइनस की 6 से, क्योंकि आप लोग जानते हैं मिली शब्द हटाने को -3 से गुणा करते हैं, है नहीं। और भाई मिलीग्राम है ये एम जी का मतलब यहाँ पे मिलीग्राम है। तो मिली शब्द हटाने को कितने से गुणा करते हैं, कहीं पर मिली शब्द हो तो -3 से गुणा करते हैं, और ग्राम शब्द हटाने को भी -3 से गुणा करते हैं, तो क्या बन जाता है किलोग्राम। तो मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए -6 से कर देते हैं, -6। और गुणा जी का मान कितना दे रखा है भाई, जी का मान 10 दे रखा है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा भाई बताइए आप लोग, क्यू का मान दे रखा है इसमें 2 गुणा 10 की और -8, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 गुणा 10 की पावर 8, है ना। और ई का मान कितना दे रखा है 20,000, 20,000 ना, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो इसे हल करिए भाई आप लोग, जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 800, है नहीं। 800 का मतलब 10 की पावर -2 घट जाएगी, ये बचेगा 8 गुणा 10 की पावर -4 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बचेगा भाई 1 2 3 4, हम्म, ये -8 है भैया, ये तो 4 घटेंगे इसकी, 4 जीरो घट जाएंगे, और 2 दूनी 4, ये 4 गुणा 10 की पावर यही -4 बचे, इसका होल स्क्वायर यही तो बचेगा। अब हम लोग क्या करें भैया, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 64 गुणा 10 की पावर -16, वो -8 वर्ग, इनका वर्ग नहीं होता है प्लस, बताओ ये हो जाएंगे 16 गुणा 10 की पावर -8, ये तो हो जाएंगे, और 10 की पावर -8 कॉमन कर लें तो ये हो जाएंगे 64। इसे हल करेंगे अपने तो ये आएगा मेरे बेटा कितना आएगा पता है, ये आएगा 64 और 16 कितने हो गए 6 70 80, 80 गुणा 10 की पावर -8 आएगा। जब इसे और ज़्यादा हल करेंगे तो कितना आएगा बताओ, और ज़्यादा हल करेंगे तो इसे लिख सकते हैं अपने 16 गुणा 5 और 10 की पावर -8, रूट के अंदर है, तो 16 के आगे 4 बाहर, 10 की पावर -8 के आगे 10 की पावर -4 बाहर, रूट 5 हो गए, ठीक है। तो आ गई 4 रूट 5, 4 रूट 5 गुणा 10 की पावर -4, इतने न्यूटन का भाई साहब वो लगेगा क्या चीज, फोर्स, ठीक है। बस में आ गई। अगला क्वेश्चन, अगली एक चीज और पूछ रहा है भैया, एक चीज और क्या पूछ रहा है इसमें, एक पूछ रहा है वो मैं यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग देख लेना, यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ, इन दोनों को आपस में हम भाग कर दें, ये वाली पहले रखें, ये ऊपर रखें, तो हो जाएगा ये टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा बराबर क्यू ई बटे, टी से टी काट दो तो यहाँ से बचेगा टेन थीटा बराबर क्यू ई का मान कितना है, क्यू का मान है 2 दूनी 4, 4 गुणा 10 की पावर -4, चाहे मन लगा के देख लेना आप, सब करोगे तो ये आएगा, और इसका मान है 8 गुणा 10 की पावर -4, ये कट गए 1/2, मतलब थीटा का जो मान आ गया 10 इनवर्स 1/2, ठीक है।
बात समझ में आई बात? ये आप लोग कर लेना है नहीं। मैंने डायरेक्ट लगा दिया, ये क्यू का ई की गुणांक डायरेक्ट लगा दिए यहाँ से ठीक है, ये इसमें से इन ब्रैकेट से देख के, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से करना है, इस सवाल के लिए बहुत अच्छा सवाल है और आता है बेटा कई बार।